simulator should have some formula. Is it okay? समझ रहे तुम लोग को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. फॉर्मूला मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं भी तुम लोग को एक डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ. नाउ दिस इज द बुक दैट इज CMOS एनालॉग सर्किट डिजाइन. द ऑथर इज एलन हॉलबर्ग. तो ये एनालॉग डिजाइन का बुक है. बट इन दिस बुक देर इज अ स्पाइस लेवल 3 मॉडल. तो मॉडल क्या होता है शॉर्ट में मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम बताया था, बट अभी एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे बिकॉज यू शुड नो व्हाट आर दी वेरियस एलिमेंट्स. तो मॉडल मतलब क्या? मॉसफेट जो तुम लोग यूज कर रहे हो, ओके, मॉसफेट को अगर सॉल्व करना है मीन्स मॉसफेट के रिलेटेड अगर सिमुलेटर को इक्वेशंस सॉल्व करने हैं देन इट नीड्स सम इक्वेशंस. ओके, तो वो इक्वेशन अपने को सिमुलेटर को ऑलरेडी देना पड़ता है. सो वो जो इक्वेशंस है दोज इक्वेशंस आर नथिंग बट मॉडल. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज द स्पाइस लेवल और द लैंग्वेज विच इज यूज्ड. ओके, जैसे VHDL लैंग्वेज वेरी जो भी है हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज दैट वेरी लॉग कोड वगैरह वो जो तुम लोग लिखते हो दैट इज फॉर डिजिटल सर्किट. तो डिजिटल सर्किट के लिए तुम लोग VHDL कोड लिखते हो. ओके, बट इफ यू आर डूइंग एनालॉग सर्किट, ओके, एनालॉग सर्किट का सिमुलेशन अगर करना है तो दैट सिमुलेशन इज डन यूजिंग स्पाइस कोड. ओके, सो स्पाइस कोड का फुल फॉर्म क्या है ये तुम लोग गूगल सर्च करोगे. नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क यू दिस. इससे हम लोग क्या करते हैं वी आर कोडिंग दैट पर्टिकुलर वी विल राइट अ स्पाइस कोड फॉर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एंड देन दैट विल बी सिमुलेटेड. तो स्पाइस का एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं आई विल शो यू दैट इन नेक्स्ट प्रैक्टिकल. ठीक है, आज हम लोग माइक्रोविंड पे ही करेंगे बट माइक्रोविंड में ओके सो विल स्टार्ट फर्स्ट माइक्रोविंड. हम लोग को माइक्रोविंड हम लोग ओपन करते पहले. सो दिस इज माइक्रोविंड. Okay, so this is the black screen. ये उसका इंटरफेस है. Okay, how many of you have downloaded this particular software? Yes, किसने ये ma'am. डाउन ओके ध्रुमिल ने किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया Yes, क्या? ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes, किया है. ma'am. Yes, ओके, ma'am. इतने लोगों ने किया. ठीक है. ओके, सो डाउनलोड होने के बाद कुछ परफॉर्म किया तुम लोगों ने जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था उस पर किया है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Right. Last time का किया था. सो ओके लास्ट टाइम का जो दैट वाज एनमॉस. ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव गॉट द रिजल्ट. Yes, ma'am. We are getting, हाँ. but actually the graph is little bit deviated. Okay, so what that see that deviated means what is the dimension of your channel and length. Okay, तुम लोगों ने जो NMOS ड्रॉ किया था उसका चैनल लेंथ मैं बता दूं अभी. सो टुडे व्हाट वी आर डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट और PMOS. अभी हम लोग आज PMOS के लिए करेंगे. लास्ट टाइम हम लोगों ने NMOS किया था. तो तुम लोग को PMOS अभी PMOS का वी विल स्टडी द एक्सपेरिमेंट एंड उसमें फिर मैं बताती हूँ कि ये तुम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है इफ यू आर गेटिंग द डिफरेंट मीन्स नेचर विल बी ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, नेचर नेचर इज इट सेम. नेचर Yes, मतलब ma'am. समझ रहे हैं नेचर मीन्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रेन के जैसा ही दिखना चाहिए. ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मली टिपिकल ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स हाउ डज इट लुक लाइक दैट यू नो. ओके, तो उसके जैसा ही मिल रहा है ना. Yes, ma'am. Same. हाँ हाँ. तो see values will differ. That is definitely that will occur definitely because what is happening when you are drawing, okay, when individual student is drawing the layout, सब लोग के एक ही डायमेंशन नहीं लेने वाले हैं राइट. तुम लोग रैंडम मैंने तुम लोग को आई डोंट हैव मतलब मैंने तुमको ये नहीं बताया कि हाउ टू ड्रॉ द लेआउट. ओके, हम लोग रैंडम लेआउट ड्रॉ कर रहे हैं. यू आर नॉट टेकिंग डायमेंशन एंड ऑल. तुम लोग ऐसा नहीं कि लेंथ इतना ही चाहिए विड्थ इतना ही चाहिए ये सब नहीं कर रहे हो. ओके, अब तक फिलहाल नहीं कर रहे हो. तो वो करके अगर सेम ऑल ऑफ यू इफ यू आर ड्राइंग द गेट ऑफ सेम लेंथ एंड सेम विड्थ देन इट इज पॉसिबल दैट यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ठीक है, सो तुम लोग अगेन डिफ्यूजन एरिया कितना है डिफ्यूजन का डेप्थ कितना है ऑल दोस थिंग्स विल मैटर. ठीक है, सो अभी हम लोग पहले PMOS को ड्रॉ करेंगे and when we will simulate that particular at that time I will tell you what is level 3 model. उसके parameters क्या है वो हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, सो नाउ simple question, what is the black screen over here? What is this by default substrate? P sub. It is PON. Yes, ma'am. P. P है P. ना? Yes, right. It is a P substrate. Please keep this in mind. This is Viva question. Viva में practical का ये question पूछेंगे. Okay. So microwind में what is the by default substrate over there which is present? So that is a P substrate. Okay. So अभी मुझे क्या करना है? I want to make PMOS or you can say I want to fabricate PMOS. So मुझे PMOS P substrate में can I diffuse P region? We can use dry. हाँ. So क्या करना पड़ेगा?
अगेन नाउ ये दिस इज अ फैब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन, ये बताया था फैब्रिकेशन में तुम लोग। पी सबस्ट्रेट में कैन यू डिफ्यूज पीमॉस? No, ma'am. तो क्या करना No, पड़ेगा? ma'am. No, ma'am. N substrate. क्या करना पड़ेगा? We can create a well of N. Can we change the substrate to N? Is it possible? Can you change the substrate here? मतलब अभी ये black screen P substrate है, तो N substrate कर सकते हो क्या? Is there any option? No, ma'am. No. हाँ, ये याद रखो, substrate you can't change. Okay, substrate by default P ही रहेगा, उसको तुम लोग change नहीं कर सकते. So, but there is one option, that is well. Okay, N well you can create. Okay, now here can you see this palette? Left hand side, sorry right hand side, palette दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay, palette में सबसे last option देखो, N well. Can you see this? N well. Yes, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. ma'am. तो अभी ये एनवेल पे क्लिक करना है. ओके, यू विल डू, यू विल क्लिक ऑन दैट एनवेल, फिर एनवेल आ गया अभी, एंड यू विल ड्रॉ द एनवेल. ठीक है, कैन यू सी दिस ग्रीन कलर डॉटेड Yes, ma'am. डॉटेड स्क्वायर? ओके, तो ये जो एरिया है अभी, ये मैंने जो स्क्वायर ड्रॉ किया है, सो दिस इज द एरिया ऑफ एनवेल. ओके, मतलब इसके ये एनवेल है. अभी तुम लोग को जो भी पीमॉस फैब्रिकेट करना है वो इसी एनमॉस में, सॉरी इसी एनवेल में करना है. सो नाउ पीमॉस, विच डिफ्यूजन यू विल टेक? विल यू टेक P प्लस डिफ्यूजन और N प्लस डिफ्यूजन? पीमॉस ड्रॉ करना है, P प्लस, राइट. ओके, सो P प्लस डिफ्यूजन, अगेन सी द पैलेट. पैलेट में एनवेल के ऊपर क्या है? N प्लस डिफ्यूजन, जो हमने लास्ट टाइम लिया था फॉर फैब्रिकेटिंग एनमॉस. एंड N प्लस डिफ्यूजन के ऊपर क्या है? P प्लस डिफ्यूजन. ओके, क्लिक ऑन इट. क्लिक करने के बाद तुम लोग को अभी यहाँ पे एक active P plus region. Okay, so you have to draw the active P plus region. So this color is slightly, you can say, yellow type. So can you see this color? ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये वाला येलो कलर का. ठीक है, Yes, ma'am. ये जो रेक्टेंगल है, ये जो येलो कलर का रेक्टेंगल है, दिस इज अ P plus diffusion. Okay, what will be the next step? What will be the next step? Polysilicon. अभी क्या करना? पॉलीसिलिकॉन, राइट. पॉलीसिलिकॉन मतलब गेट. अभी अपने को गेट इसके ऊपर डालना है. सो हियर यू कैन सी पॉलीसिलिकॉन रेड कलर, उस पर क्लिक करो एंड देन click on the polysilicon, and यहाँ पे you have to draw gate, red color का strip. Okay, can you see this gate? Red color poly overlapped on P plus diffusion. Yes, ma'am. अभी ये जो स्ट्रक्चर है, ये तुम लोग टॉप व्यू देख रहे हो. ओके, यू आर लुकिंग एट टॉप व्यू. तो ये साइड का जो पार्ट है, सो इट विल एक्ट एज सपोज सोर्स, और ये साइड का जो है वो इट विल एक्ट एज अ ड्रेन. ओके, तो ये टॉप व्यू तुम लोग को दिख रहा है. अभी what we will do first of all, you have to check the DRC मतलब डिजाइन रूल चेकर. सो यहाँ पे ऊपर अलग अलग ऑप्शन है, वहाँ पे एक ऑप्शन है DRC. सी यहाँ पे ये वाला आइकन ग्रीन कलर का, अगर तुम लोग कर्सर रखोगे तो यहाँ पे आएगा डिजाइन रूल चेकर. ओके, सो इस पे क्लिक करना है. ओके, जैसे तुम लोग उस पर क्लिक करोगे, if there is any design rule error in your circuit or layout, it is not a circuit, it is a layout. लेआउट में अगर कहीं भी डिजाइन रूल एरर है तो वो शो करेगा, एंड देन यू हैव टू चेंज योर चेंज द लेआउट अकॉर्डिंगली. सो यहाँ पे व्हाट एरर इज शोइंग, द एक्स्ट्रा एनुअल सराउंडिंग डिफ्यूजन इज लेस देन 6 लैम्बडा. कैन यू रीड दिस एरर? Yeah, द ma'am. एक्स्ट्रा Okay, ma'am. एनुअल, हाँ अभी ये जो है, ये क्या लिखा है? द एक्स्ट्रा एनुअल सराउंडिंग डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मतलब ये येलो कलर का जो P प्लस डिफ्यूजन है वो. एक्स्ट्रा वेल मतलब ये एनुअल कहाँ पे खत्म हो रहा है? यहाँ पे खत्म हो रहा है. ओके, मतलब ये दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है, जहाँ पे P प्लस डिफ्यूजन खत्म होता है, और देन फ्रॉम P प्लस डिफ्यूजन टू एनुअल का बाउंड्री, व्हाट इज द डिस्टेंस? सो दैट डिस्टेंस हैज टू बी 6 लैम्बडा, मिनिमम 6 लैम्बडा होना चाहिए. दिस इज अ रूल. ओके, एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज लैम्बडा रूल, लैम्बडा बेस्ड रूल्स. ये रूल्स, these रूल्स आर सेट फॉर द लेआउट ड्राइंग. ये रूल्स हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर जब अपना आएगा, थ्योरी लेक्चर, उसमें पढ़ने वाले हैं. हाँ, आपने तो ये रैंडमली तुम ड्रॉ लोग, किया. हाँ तो मैंने रैंडमली ड्रॉ किया, बट यहाँ पे ऑलरेडी इट इज, कैन यू सी दिस, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर 1 लैम्बडा तो कुछ दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे? जूम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Micrometer. हाँ, व्हाट इज दैट? 1 लैम्बडा इज इक्वल टू 0.050 माइक्रोमीटर. समझा? 0.050 माइक्रोमीटर मतलब कितना नैनोमीटर हो गया?
50 नैनोमीटर। मैम एक डाउट था मुझे, हाँ बोलो। इसमें डायरेक्ट डायमेंशंस नहीं डाल सकते क्या, जैसे ऑटो कैड में करते कि इतने इतने डायमेंशंस का ही बनेगा वो? उसके नहीं नहीं, इसमें वैसा नहीं रहता। इसमें तुम लोग को पहले एक फाउंड्री सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे शायद से, हाँ ये देखो, कैन यू सी दिस ऑप्शन, फाइल सिलेक्ट यस मैम। फाउंड्री। हाँ, तो अगर कुछ तुम लोग सिलेक्ट नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो एक पर्टिकुलर फाउंड्री ले लेगा। सिलेक्ट फाउंड्री में जब जाओगे, ये देखो, ओके, सो यहाँ पे फाउंड्री मतलब क्या, तुम लोग एक पर्टिकुलर नैनोमीटर वाला या कोई भी, यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, और उसका फिर उसके रूल्स रहते हैं, तो वो तुम लोग यूज करो। तो प्रोसेस मतलब क्या, मैंने बताया था ना। अभी देखो ये यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सीमॉस 06 डॉट रूल, मतलब 06। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक मिनट, ओके, ये वाला देखो, कैन यू सी दिस सीमॉस 45 नैनो, सीमॉस 45 नैनो। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, इसका मतलब क्या है, 45 नैनोमीटर का प्रोसेस है ये। सो दैट इज द फाउंड्री, प्रोसेस मतलब फाउंड्री। ओके, सो 45 नैनोमीटर का ये प्रोसेस है। अगर तुम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया तो फिर वो जो भी तुम लोग, मतलब यू कैन से 1 लैम्बडा विल बी 45 नैनोमीटर, समझा। और जो भी तुम लोग ड्राइंग ड्राइंग करोगे ना, उसके सभी डायमेंशंस लैम्बडा के फॉर्म में रहेंगे। आर यू गेटिंग दिस थिंग? समझा मैंने? मतलब सी 1 lambda will be set to, if you are using this 45 nanometer, then what will happen, 1 lambda will be set to 0.45, sorry, 1 lambda will be set to 45 nanometer। इससे क्या होगा, एक बार वो 1 lambda सेट टू 45 नैनोमीटर हो गया, दैट मीन्स मिनिमम लेंथ जो भी तुम लोग यूज करोगे दैट विल बी लैम्बडा, उससे कम नहीं जाएगा। अंडरस्टूड? Okay, ma'am. ओके, तो ये है फाउंड्री। तो इसमें से हम लोग जो भी अपने को रूल चाहिए वो हम लोग, देन अगेन देयर इज 65 नैनोमीटर, 90 नैनोमीटर, ओके, एंड डिफॉल्ट रूल। डिफॉल्ट रूल मतलब अगर तुम लोगों ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है तो इसका जो डिफॉल्ट रहेगा दैट इट विल सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर। अभी हम लोगों ने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, सो दिस इज अ डिफॉल्ट फाउंड्री। तो डिफॉल्ट फाउंड्री मतलब यहाँ पे इट इज रिटन 1 लैम्बडा इज व्हाट, 0.050 माइक्रोमीटर। ओके, सो 0.050 माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करो। 50 nanometers. ठीक है, सो 50 नैनोमीटर। तो मतलब ये जो अभी फिलहाल जो फाउंड्री है, इट इज अ डिफॉल्ट फाउंड्री, दैट इज अ 50 नैनोमीटर फाउंड्री। ठीक है, ये व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो पूरा तुम लोग को जो भी तुम लोगों ने लेआउट बनाया था वो पूरा दिखेगा, दैट विल कम इन वन स्क्रीन। ठीक है, सो हाँ, सो अभी हम लोगों ने क्या किया था, डीआरसी चेक कर रहे थे हम लोग। ओके, तो डीआरसी पे चेक क्लिक किया तो दिस इज द एरर। सो तुम लोग को क्या पता चला कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज नॉट 6 लैम्बडा, मिनिमम 6 लैम्बडा होना चाहिए, दैट इज द डिफाइंड रूल। तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज दिस एनुअल का बाउंड्री। तो क्या कर सकते हो, इस पे क्लिक करो। ओके, क्लिक करने के बाद एक स्क्वायर ये आएगा एंड जस्ट इंक्रीज इट। समझा कैसे किया? सिमिलरली यहाँ पे भी क्लिक करो, इसको इंक्रीज करो। ओके, नाउ अगेन वी विल चेक डीआरसी। अभी कुछ एरर आया नहीं, दैट मीन्स नाउ इट इज ओके। अंडरस्टूड? हेलो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, अभी यहाँ पे तुम लोगों ने क्या काम किया है, यहाँ पे पी मॉस का फैब्रिकेशन हो गया। ओके, हम लोगों ने पी मॉसफेट को फैब्रिकेट किया। अभी इसका मुझे सपोज इफ आई वांट टू सी द 2D व्यू, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे है 2D वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, इस पे क्लिक करो और ये बीच से कट, मतलब क्रॉस सेक्शन अगर देखना है तो ये कट करना है बीच से। कैन यू सी दिस नाउ? ये रिपीट करो ना, कौन सा आइकन सेलेक्ट करने का? एक मिनट, ये ऊपर दिख रहा है, ये देखो, मतलब यहाँ पे एक स्केल मेजर डिस्टेंस वाला है आइकन, उसके बाजू का 2D वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, समझा? उस पर क्लिक करना है और फिर यस मैम, समझा। एक पॉइंट पे रखो, जहां से तुम लोग को कट करना है वहां पे पहले पॉइंट रखो, कर्सर प्रेस करो, राइट क्लिक एंड देन उसको लेकर जाओ दूसरे एंड तक। तो पूरा तुम लोग को उसका क्रॉस सेक्शन कैसे दिखता है वो दिखेगा। अभी यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, ओके, सो एनुअल मतलब ये जो ग्रीन कलर है, तो ये जो नीचे वाला ग्रीन कलर है दैट इज एनुअल। ऊपर ये वाला जो है, थोड़ा अलग ग्रीन है एंड उसमें ब्लैक कलर के ये
स्ट्रिप्स है. So this region is what it is P plus diffusion. Okay, यहाँ पे भी P plus diffusion है. तो इसमें से this suppose this will act as source and this will act as a drain. And what is this red color? Gate What is this red color? polysilicon. It is polysilicon, that is gate, right? Okay, and बाजू में इसका कुछ सराउंडिंग तुम लोग को जो ग्रे कलर दिख रहा है, that is 1.2 नैनोमीटर Inox. गेट ऑक्साइड. हाँ, गेट ऑक्साइड बोलते हैं उसको. That is surrounded to this polysilicon gate. और ये जो ग्रीन कलर का है वो एनवेल है. ओके, एंड एनवेल के नीचे क्या है, ये ग्रे कलर का P substrate. P ये substrate. सबस्ट्रेट. हाँ, तो समझ रहा है फिर 2D कैसे दिख रहा है. इज इट क्लियर? Yeah, ma'am. ओके, अभी यहाँ पे दिस राइट मोस्ट कॉर्नर पे कैन यू सी दिस लेयर. ये लेयर का कॉलम दिख रहा है, फिर थिकनेस एंड हाइट ये दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो व्हाट इज दिस? तुम लोगों ने हर एक लेयर जो ड्रॉ किया, ओके, इट कैन बी पॉलीसिलिकॉन, इट कैन बी जो भी मतलब डिफ्यूजन लेयर, एनवेल, तो हर एक का थिकनेस वगैरह कितना है वो यहाँ पे आएगा. ठीक है, थिकनेस एंड हाइट जो भी है वो यहाँ पे आएगा. ओके, सो दिस वाज 2D व्यू. अभी 2D के बाद नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल परफॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेशन. सो यहाँ पे सिमुलेट मॉस कैरेक्टरिस्टिक्स एक आइकन है, सिर्फ उस पर क्लिक करना है. सो जैसे क्लिक करोगे यू विल गेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस which is this characteristics? Is it drain or transfer? कौन सा है ये वाला? Drain. ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. नाउ दिस ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑफ PMOS. अभी इसको ठीक से ऑब्जर्व करो, कैसे पता चला कि ये PMOS का ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. व्हाट इज द डिफरेंट थिंग इन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू NMOS कैरेक्टरिस्टिक्स? तुम लोग को बताना है मुझे. व्हाट इज द चेंज ओवर हियर? नेचर सेम दिख रहा है, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है, हम लोग अभी कुछ Negative VGS values. VGS values, right? Okay. See यहाँ पे, हाँ, VGS value is right answer. See यहाँ पे देखो तुम लोग, what is this curve again? It is ID versus VDS curve. Okay, that is the drain characteristics. And ये जो third dimension है यहाँ पे, okay, मतलब ये जो curve है, ये topmost curve is for -1.20. So -1.20 मतलब ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है गेट VGS. Okay, तो ये गेट टू सोर्स का वैल्यू है -1.20. So VGS को तुम लोग फिक्स करोगे at -1.2 and then you will change this VDS and you will observe the drain curve and you will get the graph. So that is this curve. Similarly ये इसके बाद तुम लोग VGS को -1 करोगे and you will get this graph. Then -8.80 then you will get this graph. So if you compare this with NMOS, तो NMOS में ये values positive थे. Can you recollect? Yeah, ma'am. NMOS में VGS का जो वैल्यू था वो तुम लोग चेक कर सकते हो. NMOS में तुम लोग को जो भी VGS के वैल्यूज मिले थे वो पॉजिटिव थे, यहाँ पे नेगेटिव है. सो दैट इज द डिफरेंस. नेक्स्ट ग्राफ. सो ये पहला ग्राफ था ID वर्सेस VD. सेकंड टैब पे देखो ID वर्सेस VG. ID वर्सेस VG. सो विच इज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स? ट्रांसफर, राइट. ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इट इज ID वर्सेस VGS. सो सी y-axis IDS that is in microampere, so ये current microampere पे है. x-axis पे VGS है. Now if you again see the x-axis VGS, so it is negative. Can you see -0.20, -0.40, -. Getting this? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Now here you have to tell me what is the threshold value, threshold voltage of this PMOS. -40. Minus? -0.4. -0.4. Okay, तो -0.4 जो तुम लोग बोल रहे हो, okay, so this is the point. But again, if you see this particular characteristic, green वाला, तो ये थोड़ा सा पहले से चालू हो रहा है. Can you see this? Yes, ma'am. हाँ, तो exact अगर तुम लोग को वैल्यू देखना है, so that you can see over here. Now come on the left hand side. See on the left hand side, sorry, right hand side. यहाँ पे देखो ऊपर टॉप पे 3 मॉडल है, लेवल 1 मॉडल, लेवल 3 मॉडल एंड BCM 4 मॉडल. ओके, तो लेवल 3, ओके, तो BCM ये जो सिमुलेशन किया है दैट इज इन BCM 4 मॉडल. ओके, और इसमें फिर BCM 4 मॉडल के वेरियस पैरामीटर्स आ गए.
उसमें से ये जो VTHO है दैट इज नथिंग बट VT नॉट. Okay, VTH naught, that is threshold voltage. So that threshold value is here. Can you see this 0.320? Yes, ma'am. 0.320 मतलब ये वाला जो वैल्यू है ना वो मतलब एग्जैक्ट कहाँ से चालू होता है. So that is 0.320. Okay, so that is threshold voltage shown over here. यहाँ पे वो वैल्यू दिखाएगा. ओके तो अभी मॉडल क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं वो भी हम लोग देखते हैं. बट बिफोर दैट एक हाँ इसमें और एक तुम लोग को थ्रेशोल्ड वोल्टेज का भी ग्राफ है, बट अभी वो हम लोग नहीं स्टडी करेंगे. लॉग वी विल सी ओनली 3 ग्राफ्स, आईडी वर्सेस वीडी फिलहाल के लिए, आईडी वर्सेस वीजी, एंड लास्ट वन दैट इज कैपेसिटेंस का ग्राफ. कैन यू सी दिस कैपेसिटेंस ग्राफ? देयर आर 2 लाइंस, एक व्हाइट कलर का है और एक येलो कलर का है. ओके सो कैपेसिटेंस ग्राफ मतलब क्या? वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक मॉसफेट कैपेसिटेंसेस इन आवर थ्योरी लेक्चर. उस टाइम पे मॉसफेट के अंदर इंटरनल जो कैपेसिटेंसेस है, व्हाट आर दोस कैपेसिटेंसेस, ओके उसका वैल्यू कैसे चेंज होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो वो कैपेसिटेंस का बिहेवियर इज शोन इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ. सो यहाँ पे कितने कैपेसिटर्स तुम लोग को दिख रहे हैं? हाउ मेनी कैपेसिटेंस वैल्यूज यू कैन सी ओवर हियर? 2. 2. Which are those? What are those? Capacitors from gate to source and gate to drain. एक व्हाइट कलर का, एक येलो कलर का है. यहाँ पे देखो नीचे लिखा है व्हाइट कलर मतलब CGS एंड येलो कलर मतलब CGD. ओके व्हाइट कलर इज CGS. सो CGS मतलब कौन सा कैपेसिटेंस हो सकता है? कैन यू गेस? CGS, G मतलब क्या इन केस ऑफ मॉसफेट? ओदी गेट. ओके हाँ बोलो. CGS मीन्स विच कैपेसिटेंस? हेलो. गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस. यस राइट राइट राइट. मैंने तुम लोगों को गेस करने बोला था, इजी है. CGS, G means gate, S means source. Okay, so CGS means gate to source capacitance. Now what will be CGD? गेट टू ड्रेन. Get to drain. Gate to drain, right. Okay, तो ये exactly डिटेल में हम लोग थियरी में पढ़ेंगे, बट ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे यू कैन अगेन यू कैन फाइंड व्हाट आर दी CGS एंड CGD MOSFET कैपेसिटेंस बिहेवियर एज पर दी VDS. ओके तो वो भी तुम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो. ओके सो ये हो गया कैपेसिटर्स का. हाँ नाउ वी विल सी मॉडल. सो हम लोग पहले सो विल गो इन लेवल 3 मॉडल. कैन यू सी दिस लेवल 3 मॉडल? अभी ग्राफ थोड़ा चेंज हो गया. कैन यू ऑब्जर्व द चेंज? Yes, थोड़ा सा ma'am. चेंज No, हो गया. ma'am. ओके एक मिनट, नहीं दिखा, कुछ भी चेंज नहीं दिखा. एक मिनट, ये लेवल सी वैल्यूज में थोड़ा चेंज आएगा. इट मे हैपन. Yes, सी ma'am. देखो थोड़ा ना shift शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं लग रहा है. सी लेवल 3 का ग्राफ देखो ऐसा है. ओके ये लेवल ग्राफ 3 ही का चेंज ग्राफ मैम है. हो ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ. हाँ राइट. ओके अभी देखो ये लेवल 3 का ग्राफ है राइट. अभी लेवल 1 का देखते हैं. देखा लेवल 1? Yes, ma'am. और shift हो गया. हाँ मतलब शिफ्टेड टू यू कैन से लेफ्ट साइड राइट. हाँ तो ये लेवल 1 का ग्राफ है. तो लेवल 1 के ग्राफ में तुम लोग को लेवल 1 मतलब क्या? मॉसफेट की जो इक्वेशंस है ना दे आर डिफाइंड बाय मिनिमम पैरामीटर्स. ओके तो लेवल 1 में सिर्फ सी यहाँ पे कैन यू सी दिस पैरामीटर्स VTO, U0, TOX, phi and gamma. Can you see this 5 parameters? Yes, ma'am. हाँ इसका मतलब ये है कि लेवल 1 का जो मॉडल है वो सिर्फ 5 पैरामीटर से डिफाइन हुआ. ओके सो उसमें पहला पैरामीटर VT नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज, U0 मतलब मोबिलिटी, TOX ऑक्साइड थिकनेस, phi सरफेस पोटेंशियल एंड गामा इज कॉल्ड एज बॉडी इफेक्ट पैरामीटर. ओके अभी बॉडी इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. वी विल सी इफ इट इज देयर इन सिलेबस, otherwise we will not study it, but it is a body effect parameter denoted by gamma. Okay तो मतलब लेवल 1 मॉडल में सिर्फ 5 पैरामीटर यूज किया है and then they have plotted the means only these 5 effects are considered and they have plotted the drain current versus VGS. Okay अभी लेवल 3 पे क्लिक करेंगे.
So if you see level 3 as compared to level 1, can I say there are more number of parameters now? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी यहाँ पे ज्यादा पैरामीटर्स है. ओके, सो अभी एडिशनल क्या है, एलडी आ गया नया. ओके, टप्पा आ गया, थीटा आ गया, वीमैक्स आ गया, एनएसएस आ गया. ये हर एक का कुछ ना कुछ मीनिंग है. सो मोर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर एडेड, इसलिए तुम लोग को बेटर एक्यूरेसी और बेटर रिजल्ट मिलेंगे. दैट यू कैन ऑब्जर्व इन द कैरेक्टरिस्टिक्स. कैन यू सी दैट एज कंपेयर टू लेवल 1? ओके, समझ रहे हैं? Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, ma'am. बीसीम, हाँ, लास्ट मॉडल बीसीम 4. तो बीसीम 4 में अगर तुम लोग अभी अगेन इफ यू कंपेयर दैट विथ लेवल 3, तो लेवल 3 से भी ज्यादा मॉडल, ज्यादा पैरामीटर्स है यहाँ पे. कैन यू सी दीज पैरामीटर्स नाउ? सी बीसीम 4 में देयर इज VTH नॉट, K1, K2, TOXC, DVT0, DVT1, LPE 0. ओके, बहुत सारे. और U नॉट, UA, UC, फिर UTE, V ऑफ U नॉट, UA, UC, VSAT. Okay, L int, W int, KT1. So now there are more number of parameters as compared to level 3. So BCM 4 you can say this is the जितना मतलब ये जो अभी सॉफ्टवेयर है, ओके, माइक्रोविंड वर्जन 3.1, तो इसका जो फाइनल जो मॉडल इन्होंने यूज किया, दैट इज द अपडेटेड, इज द BCM 4. दैट इज द अपडेटेड मॉडल. सो जो भी अब तक हम लोग जो भी एनालिसिस करेंगे, ऑल दिस एनालिसिस वी विल डू इन BCM 4 मॉडल. अगर तुम लोग को बेसिक एनालिसिस करना है देन यू कैन यूज लेवल 1 मॉडल. बट तुम लोग को अगर रिजल्ट्स एक्यूरेट चाहिए, ओके, जरा भी इधर उधर नहीं चलेगा, देन यू हैव टू यूज द हाईएस्ट लेवल मॉडल. सो इन दिस केस इट इज BCM 4. अंडरस्टूड? मैम ये टेम्परेचर वर्किंग टेम्परेचर है, कहाँ पे दिया है? यहाँ पे है इसी क्या? के नीचे. हाँ, यस. आ, नहीं, हाँ, ये टेम्परेचर मतलब क्या? सी, अभी मैं तुम लोग को ना नेक्स्ट प्रैक्टिकल में स्पाइस का बताऊंगी. विल सी अगर टाइम मिलता है तो. सो स्पाइस के इसमें ना व्हाट इज दैट स्पाइस कोड, तुम लोग को पता है कि एनालॉग सर्किट का जो भी सिमुलेशन होता है दैट इज यूजिंग स्पाइस कोड. तो स्पाइस कोड में देयर इज अ प्रोविजन दैट यू कैन मेंशन द टेम्परेचर. ओके, तुम लोग को पता है कि तुम लोग जो चिप डिजाइन करने वाले हो, राइट? तो वो चिप को सपोज दैट चिप हैज टू बी ऑपरेटेड एट 30 डिग्री और इट हैज टू बी ऑपरेटेड एट 35 डिग्री. तो वो डिग्री पे मुझे करंट क्या मिलेगा? यही करंट मिलेगा क्या? सो वैसा नहीं होगा. यू नो दैट एज द टेम्परेचर चेंजेस देयर इज अ चेंज इन डायोड करंट. कुछ याद है डायोड का? हम लोगों ने डायोड करंट का वेरिएशन Yes, देखा था ma'am. विथ टेम्परेचर. Yes, ओके, ma'am. तो अगर डायोड करंट चेंज हो सकता है तो मॉसफेट भी होगा ना. मॉसफेट करंट भी चेंज होगा विथ टेम्परेचर. ओके, सो ईच एंड एवरी सेमीकंडक्टर डिवाइस, ओके, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट विल चेंज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट होगा. यू कांट से कि टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा. बट बाय डिफॉल्ट अभी ये जो सॉफ्टवेयर है, ओके, बाय डिफॉल्ट जो भी तुम लोगों ने यहाँ पे सिमुलेशन किया है, बाय डिफॉल्ट इट विल टेक वैल्यू 27 डिग्री. सो 27 डिग्री इज अज्यूम्ड एज द रूम टेम्परेचर. सो 27 डिग्री पे जो भी सिमुलेशन है वो हम लोग करते हैं. बट अगर तुम लोग को टेस्ट करना है एट हायर डिग्री तो तुम लोग को वो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा. दैट यू कैन डू ओवर हियर. सो यहाँ पे तुम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो. सी, कैन यू सी 47 डिग्री पे? हेलो? Yes, ma'am. तो जैसे मैंने 47 डिग्री टेम्परेचर किया तो कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ गया. कैन यू सी दिस? समझा क्या तुम लोगों? 27 पे देखो कैसा है, ओके, एंड 47 पे थोड़ा सा फर्क आया. कैन यू सी? Yes, ma'am. Yeah. Okay, so that is the change. So that you can observe, means if temperature is changing, what is the effect on the characteristics? Okay, so this is the BCM 4 model. Okay, तो अभी फिलहाल BCM 4 models के so that means various parameters are there. अभी मैं तुम लोग को सिर्फ level 3 का जो parameters है, will see those level 3 parameters. So ये कहाँ पे मिलेगा तुम लोग को? You can search on the internet. Otherwise अभी मैंने जो book बताया या तुम लोग को even Kang जो book है उसमें भी मिल जाएगा. So SPICE level 3 model यहाँ पे see drain current. Now can you see this screen? SPICE level 3 model. Hello? Yeah, ma'am. It's visible. Okay, drain current. अभी drain current मतलब IDS. So IDS तुम लोग को जो मैंने इक्वेशन बताया था, राइट, जो याद रखने बोला था, ID current in saturation region. So what was that equation? It was ID is equal to Kn, और you can Kn मतलब, और you can say ID is equal to mu n C naught x W by L into VGS minus VT the whole square. ओके, तो ड्रेन करंट का इक्वेशन में सिर्फ इतना ही चीजें थी. बट यहाँ पे इफ यू सी, कैन यू सी यहाँ पे एफ बी करके कुछ है?
IDS is equal to beta into VGS minus VT minus 1 plus FB by 2 into VDE, then square bracket complete, then again VDE. Can you see this? Yeah, ma'am. ओके तो अगर मैंने बोला जो तुम लोग का सिमुलेटर है, सिमुलेटर मतलब सपोज यहाँ पे माइक्रोविंड, सो दिस माइक्रोविंड इज यूजिंग लेवल 3 मॉडल. ओके, तो माइक्रोविंड अगर लेवल 3 मॉडल यूज कर रहा है तो वो लेवल 3 मॉडल का ड्रेन करंट के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करेगा. आर यू गेटिंग दिस? मतलब ड्रेन करंट कैलकुलेट करने के लिए वो ये वाला इक्वेशन यूज करेगा. अभी ये इक्वेशन में व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, एक बीटा करके पैरामीटर है, तो बीटा का वैल्यू हाउ विल यू राइट बीटा? तो बीटा इज गिवन बाय Kp. Okay, Kp into W effective upon L effective. Okay, what is Kp? Kp is the process, मैंने शायद से तुम लोग को दिया था. Kp is called as a process transconductance parameter. All of you have that? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखा है ना? ओके, सो ये जो बीटा है, बीटा मतलब क्या पता है? म्यू एन सी नॉट एक्स डब्ल्यू बाय एल. बीटा मतलब म्यू एन सी नॉट एक्स डब्ल्यू बाय एल. म्यू एन मतलब अगर मैंने एन मॉस किया है तो म्यू एन, अगर पी मॉस किया है तो म्यू पी. ओके, बट उसमें भी इफेक्टिव मोबिलिटी. ओके, यू विल टेक द इफेक्टिव मोबिलिटी. सो बीटा को हम लोग लिखेंगे म्यू इफेक्टिव इंटू सी ऑक्स इंटू डब्ल्यू इफेक्टिव अपॉन एल इफेक्टिव. डब्ल्यू इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव चैनल विड्थ, एल इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव चैनल लेंथ. ओके, म्यू इफेक्टिव मींस वो इफेक्टिव तीनों मॉडल मोबिलिटी. यूज करना पड़ेगा. कौन सा तीनों? नहीं, तुम लोग को सिर्फ बीसीम 4 करना है. बट तुम लोग को मैं ये बता रही हूँ BCM, यहाँ पे कि हाँ, या तुम लोग लेवल 3 भी यूज कर सकते हो. बट मैंने तुम लोग को अभी एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉडल. मॉडल अगर चेंज किया तो रिजल्ट चेंज होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा. ओके, सो सबसे अगर तुम लोग को एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए तो सबसे हायर वर्जन का मॉडल यूज करना है. गेटिंग दिस पॉइंट? इज इट ओके? Yeah, ma'am. ओके, सो ये बीटा है. बीटा तुम लोग लिखोगे म्यू एन सी नॉट एक्स डब्ल्यू इफेक्टिव बाय एल इफेक्टिव. अभी इसमें से जो म्यू इफेक्टिव अपॉन म्यू इफेक्टिव इनटू सी ऑक्स है, इसको केपी बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस. ओके, इसका यूनिट है एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर. प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन. अगेन आई विल आस्क दिस क्वेश्चन इन वाइवा. बीटा इज इक्वल टू मतलब आईडी इज इक्वल टू बीटा इंटू वोल्टेज, राइट? बीटा इंटू वोल्टेज, वेयर बीटा इज Kp into W effective upon L effective, where Kp is called as process transconductance parameter, and its unit is ampere per volt square. Its unit is ampere per volt square. Ampere per volt Per square. volt square, volt का स्क्वायर है. Okay, ma'am. तो तुम लोग को पता है ना, डायमेंशंस चेक कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे. सी अभी ये इक्वेशन अगर देखोगे आईडीएस वाला, ओके, तो ये आईडी मतलब करंट है, तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. Ampere. ओके, तो तुम लोग को अभी ये इक्वेशन जो है, तो इसने डायमेंशन सेटिस्फाई करना चाहिए. सो फॉर दैट व्हाट विल बी बीटा का यूनिट? व्हाट विल बी बीटा यूनिट? हम इज इट मीटर. डिफिकल्ट? मैंने कुछ बीटा का यूनिट पूछा है मैंने. इज इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? डोंट सी दिस म्यू इफेक्टिव सी ऑक्स फॉर्मूला, सिर्फ केपी का फॉर्मूला देखो. सो मैंने बीटा का यूनिट पूछा है तुम लोग को. टेल मी बीटा का यूनिट और डायमेंशन. समझ रहे हैं ना? मतलब आईडी का यूनिट क्या है? एम्पियर. तो बीटा का यूनिट क्या होगा यहाँ पे? बीटा इज केपी इंटू डब्ल्यू इफेक्टिव बाय एल इफेक्टिव. डब्ल्यू मतलब विड्थ है, एल मतलब अगेन इट इज लेंथ. तो डब्ल्यू और एल का यूनिट क्या रहेगा? मीटर्स, राइट? तो ये व्हाट विल बी यूनिट ऑफ दिस? दिस विल बी मीटर अपॉन मीटर, सो दैट विल गेट कैंसल. सो दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. इज इट ओके? Yes, ma'am. सो दैट मींस बीटा का यूनिट Okay, केपी ma'am. का यूनिट. हाँ, तो बीटा का यूनिट क्या रहेगा? केपी का यूनिट बीटा का यूनिट रहेगा ना. यस और नो? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. कभी कभी तुम लोग इतना क्यों सोचते हो? अरे इतना सिंपल है. केपी यहाँ पे W अपॉन एल है, W का यूनिट मीटर, L का यूनिट मीटर, तो मीटर अपॉन मीटर गया. तो इसको तुम लोग यूनिटलेस क्वांटिटी. सो एस्पेक्ट फैक्टर, यू कैन से एस्पेक्ट फैक्टर इज यूनिटलेस क्वांटिटी. तो बीटा का यूनिट अगर मैंने पूछा, सो कैन आई से बीटा का यूनिट विल बी यूनिट ऑफ केपी ओनली. सो व्हाट इज केपी यूनिट?
Ampere per volt square. एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, राइट। ओके, मतलब बीटा का यूनिट यहाँ पे क्या है, एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। अभी आईडी क्या है, एम्पियर है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एम्पियर ही रहना चाहिए, वोल्ट स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए। तो वोल्ट स्क्वायर कैंसिल होने के लिए दिस इज द नेक्स्ट टर्म। नाउ व्हाट इज दिस टर्म, ये टर्म का यूनिट क्या आएगा, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट है जिसका यूनिट है वोल्ट्स, कैन आई से लाइक दैट, एफ बी इज द यूनिटलेस, एफ बी इज सम कांस्टेंट और पैरामीटर। सो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी है सब वोल्टेजेस है, कैन यू सी, वीजीएस, वीटी, एम्पियर पर वोल्ट। एम्पियर पर वोल्ट आएगा क्या आईडी का यूनिट, आईडी का यूनिट क्या आएगा, Amperes. एम्पियर्स। कैसे आएगा एम्पियर्स, तो वोल्ट्स, बीटा का यूनिट क्या है, एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर है, तो वोल्ट स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्या, चेक करो ना। Yes, सी, ma'am. हो रहा. दिस इज वोल्टेज का स्क्वायर, कैन यू सी हियर, स्क्वायर ब्रैकेट में एक वोल्टेज है, Yes, इसका कुछ ma'am. वैल्यू आएगा, इसका कुछ वैल्यू आएगा जो वोल्टेज में रहेगा, एंड दैट इज अगेन मल्टीप्लाई विद वीडी, दैट मींस दिस इज अगेन अ वोल्टेज, सो वी इनटू वी दैट इज वी स्क्वायर। तो ये वी स्क्वायर, यहाँ पे बीटा का क्या है, एम्पियर पर वी स्क्वायर, सो वो वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, एम्पियर। सो आईडीएस का यूनिट विल बी एम्पियर। इन दिस वे यू कैन चेक द डायमेंशंस, अंडरस्टूड। Yes, ma'am. आई थिंक ये 12th में किया है ना तुम लोग को, था कि ये तुम लोग को Ma'am, डायमेंशन 11th में था. 11th, हाँ, तो कहीं पे तो किया है, मतलब इट इज नॉट अ न्यू थिंग, ये तुम लोग को तुरंत आना चाहिए था। ठीक है, सो दिस इज ड्रेन करंट। तो जैसे मैंने ड्रेन करंट को यहाँ पे डिफाइन किया, वैसे ही अलग अलग क्वांटिटीज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, फिर वीडीएस, तो ये सब डिफाइन होता है। ओके, अभी यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर्स यूज किए, दोस पैरामीटर्स आर लिस्टेड ओवर हियर व्हिच आर लेवल 3 मॉडल्स। ओके, यहाँ पे कैन यू सी दिस टेबल 341 typical model parameters suitable for spice simulations using level 3 model, can you see this? Yeah, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो मैं तुम लोग को माइक्रोमिनट में दिखाया ना, इसका गया किधर ग्राफ, अभी क्यों नहीं दिख रहा, जाने दो। ओके, तुम लोग को पता है लेवल 3 का मैंने तुम लोग को ये दिखाया था अपना लेवल, व्हाट आर द मॉडल्स, ओके, मॉडल्स नहीं सॉरी, पैरामीटर्स। तो वही पैरामीटर्स यहाँ पे लिस्टेड है, कैन यू सी दिस पैरामीटर सिंबल दिया है, और वो पैरामीटर को क्या बोलते हैं वो भी दिया है, कैन यू सी दिस, बीटीओ इज थ्रेशोल्ड, यू नॉट इज मोबिलिटी, वहां पे एक डेल्टा था, तो डेल्टा को बोलेंगे नैरो विड्थ थ्रेशोल्ड एडजस्टमेंट फैक्टर। एंड सी नाउ दिस इज लेवल 3 एक्सटेंडेड मॉडल है। एक्सटेंडेड मतलब वहां पे हम लोग को लेवल 3 में कुछ जो भी पैरामीटर्स दिखे थे उससे ज्यादा यहाँ पे मिलेंगे। कप्पा, थीटा, कप्पा को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन फील्ड इफेक्ट, थीटा, ओके, एन सब, सबस्ट्रेट डोपिंग, टी ऑक्स, ऑक्साइड थिकनेस, एक्सजे, मेटालर्जिकल जंक्शन डेप्थ, डब्ल्यू डी, डेल्टा विड्थ, एल डी, लैटरल डिफ्यूजन, ओके, एनएफएस, पैरामीटर फॉर वीक इन्वर्जन मॉडलिंग। वीक इन्वर्जन मतलब तुम लोग को पता है, सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन बताया था मैंने, Yeah, एक ma'am. इफेक्ट था। तो सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन में मैंने बताया था कि एक वीक चैनल फॉर्म होता है वहां पे, पता है ना, वीक मतलब उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बट देयर इज अ वीक चैनल फॉर्म्ड बिफोर यू कैन से थ्रेशोल्ड, दैट इज, और उसके वजह से जो स्मॉल करंट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज सब थ्रेशोल्ड करंट। याद आया? Yes, ma'am. तो वो जो वीक चैनल फॉर्म होता है ना, वो वीक चैनल को वीक इन्वर्जन बोलते हैं। तो वो वीक इन्वर्जन को भी मॉडल किया है यूजिंग एनएफएस फैक्टर, अंडरस्टूड? ओके, तो इसी तरह से अलग अलग मॉडल्स है विच आर ओवर हियर। तो इसके तुम लोग को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट एटलीस्ट तुम लोग को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि बेसिक पैरामीटर्स आर वीटी नॉट, यू नॉट, मोबिलिटी होता है, ईटा क्या है, स्टैटिक फीडबैक थ्रेशोल्ड एडजस्टमेंट फैक्टर। ओके, तो एटलीस्ट चलो ईटा कप्पा, ये जो 4-5 है इंपॉर्टेंट, एक्सजे क्या होता है, डब्ल्यू डी एल डी, ये पता होना चाहिए। सो दैट इज द लेवल 3 मॉडल। ओके, अभी इसमें ऐसी एल इफेक्टिव मतलब यहाँ पे हम लोगों ने आईडी का जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन के लिए एल इफेक्टिव एंड डब्ल्यू इफेक्टिव लगते हैं, तो वो उनका फॉर्मूला क्या है, तो एल इफेक्टिव का फॉर्मूला है एल माइनस 2 LD। ओके, एल माइनस 2 LD। सिमिलरली डब्ल्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला है डब्ल्यू माइनस 2 WD। ओके, तो एल डी एंड डब्ल्यू डी क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी जब हम लोग कैपेसिटेंसेस पढ़ेंगे तो। फिर वीडीई यूज किया, तो वीडी इज व्हाट, मिनिमम ऑफ वीडीएस कॉमा वीडीएस सेट, ये दोनों का जो मिनिमम रहेगा वो दैट विल बी वीडी। एफबी करके एक पैरामीटर हमने यूज किया इक्वेशन में, यहाँ पे एफबी, सो दैट एफबी इज दिस वन, वो यहाँ पे डिफाइन किया। तो एफबी कैलकुलेट करने के लिए आई नीड एफएन, गामा, फाई, वीएसबी। ओके, तो वो गामा वगैरह अगेन आई हैव टू टेक फ्रॉम द मॉडल।
ओके तो हर एक सी अभी फिर इसके एफ एन का इक्वेशन, एफ एस का इक्वेशन, डब्ल्यू पी, एक्स डी का इक्वेशन, डब्ल्यू सी का इक्वेशन, फिर पता है मैंने K1 K2 K3 पैरामीटर्स दिखाए थे बीसी में, ओके तो उनका वैल्यूज। तो इन दिस वे तुम लोग सोच सकते हो कि ये जो सिमुलेटर होता है वो हर एक वैल्यूज लेके इक्वेशंस यूज करके, ऑल दीज इक्वेशंस आर फीड इनसाइड इट, इट विल यूज द वैल्यूज, ऑल दीज वैल्यूज, एंड देन इट विल कैलकुलेट दैट ड्रेन करंट, और फिर वो तुम लोग को ग्राफ प्लॉट करके दिखाएगा। इन दिस वे दैट मॉडल एंड सिमुलेटर, और यू कैन से स्पाइस कोड इज वर्किंग। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हाँ Ma'am, तो can you, हाँ बोलो। ma'am, can you share this part हाँ from ये the ये ये PDF? वाला, हाँ ये वाला मैं शेयर करती हूँ, ये जो मॉडल का है इसका पीडीएफ में शेयर करती हूँ, इतना पार्ट। ओके, Yes, ma'am. Yeah. इज इट ओके? ठीक है चलो। सो नाउ अगेन आई विल नॉट रिपीट ऑल दिस थिंग्स। मॉडल क्या होता है, स्पाइस कोड, स्पाइस कोड के बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, बट मॉडल अगर मैंने उस टाइम पे बोला कि आई एम यूजिंग लेवल 3 मॉडल, तो तुम लोग नो बडी शुड आस्क व्हाट इज मैम लेवल 3 मॉडल क्या होता है, व्हाट इज वीटीएच नॉट, ये क्या है, म्यू नॉट क्या है, ये सब क्वेश्चन उस टाइम पे नहीं आने चाहिए। ओके, ऑल आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इन द लैब। तो थियरी में व्हेन आई विल गो, अगर मैंने कभी पे मेंशन किया आई एम यूजिंग लेवल 3 या बीसीम 4 मॉडल, तो बीसीम 4 मॉडल क्या है, कैसे करते हैं कैलकुलेशन, ये सब क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। अगर कुछ डाउट है यू कैन आस्क नाउ। इज देयर एनी डाउट? Ma'am, ओके, BCM हाँ 4 बोलो। directly वो लोग ने मॉडल बनाया था, और there are previous models like BCM 2 1. सी ये जो मॉडल है ना ये इवॉल्व होते गए। इवॉल्व मतलब सपोज जैसे ही पहले मॉस्फेट आया, जब जैसे इन्वेंशन हुआ मॉस्फेट का, मॉस्फेट जैसे इन्वेंशन हुआ, फिर मॉस्फेट को मुझे अभी सिमुलेट करना है। ओके तो उसको सिमुलेट करना है मतलब अगर मुझे उसके कैलकुलेशंस करने हैं, ये पर्टिकुलर वोल्टेज पे, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये पर्टिकुलर वीजीएस पे, व्हाट शुड बी द आईडी करंट, ये मुझे अगर कैलकुलेट करना है, आई शुड हैव सम इक्वेशन फॉर दैट। ओके तो इक्वेशन मुझे बनाना पड़ेगा, उसमें कुछ इंपेरिकल पैरामीटर्स आएंगे। ओके तो वो पैरामीटर, तो उस पर रिसर्च होता गया, रिसर्च होने के बाद सपोज इसका भी मॉडलिंग में अपग्रेड होता है। तो अपग्रेड होता है मतलब लेवल के डिफरेंट लेवल के वर्जन निकलते हैं। तो बेसिक मॉडल मतलब लेवल 1, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है दैट इज बीसीएम आई थिंक 5 या 6 भी चल रहा है, दैट यू हैव टू रिसर्च अबाउट। तो वो थोड़ा रिसर्च करोगे व्हाट इज द लेटेस्ट मॉडल इंडस्ट्रीज आर यूजिंग फॉर द मॉसफेट फैब्रिकेशन और मॉसफेट मॉडलिंग। ओके ठीक है चलो, सो विल स्टॉप हियर। तुम लोग को पता है प्रैक्टिकल क्या करना है। द सेकंड प्रैक्टिकल इज द मॉस कैरेक्टरिस्टिक्स, पीमॉस कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके तो वो तुम लोग करोगे Hello, एंड ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, मेरा ग्राफ अभी भी सेम अलग ही आ रहा है थोड़ा, so can I share my screen? किया है क्या, परफॉर्म किया? Yes, ma'am. ओके सो हाँ शेयर करो, ठीक है, विल सी। Okay, ma'am. एक मिनट मुझे स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा। Wait. हाँ करो।
Yes, ma'am. Is my screen visible? हाँ यस. Ma'am, from your ओके. it's to our coincide and अच्छा ये क्या है? आईडी इज इन माइक्रो एम्स, 175 मैक्सिमम वैल्यू है. अच्छा ओके मैम आई गेस वो विंडो का इशू है. अच्छा ठीक है, समझा ना फिर इशू क्या है. यस मैम विंडो जब फुल कर रहा था वैसा दिख रहा. ओके हाँ ठीक है. यस मैम. माइक्रोविंड का तो इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर का इशू है, मतलब एप्लीकेशन ma'am, जो है yes. उसका इशू नहीं है. ओके ठीक है. सो ठीक है. सो ऑल ऑफ यू जैसे इसने किया है, बाकी लोग भी करो परफॉर्म. मैं ये आई थिंक संडे तक आई विल अपलोड द डॉक्यूमेंट ओके इन गूगल क्लासरूम टू सबमिट एक्सपेरिमेंट 1 and 2. ओके सो विल स्टॉप इट हियर. विल मीट ऑन मंडे. थैंक यू. मैम एक और डाउट था, जो सबमिशन रहेगा एक वो मिनट, है. एक मिनट. Yes, ma'am. अरे तुम लोगों ने लीव किया. शिट, अटेंडेंस नहीं लिया मैंने. एक मिनट, डोंट लीव. जो लोग लीव हुए उनको बोलो जरा जल्दी ज्वाइन होने के लिए. आई हैव टू टेक अटेंडेंस. ये अटेंडेंस अलग है. 33 लोगों का आ गया. ठीक है. हाँ बोलो, क्या डाउट था. मैम राइट अप हाँ. हैंड रिटन सबमिट करना है कि टाइप नहीं किया नहीं, हुआ? हैंड रिटन नहीं. उसमें सिर्फ तुम लोग को अपलोड करना है. मतलब मैं कुछ थियरी नहीं. यू विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. तुम लोगों ने ईडीसी का किया था, याद है. मैम तो स्क्रीनशॉट ही अपलोड करने हैं ना हाँ हाँ, बस. वैसा ही कुछ लिखना नहीं उसमें. अगर मैंने Okay, कुछ ma'am. क्वेश्चन पूछा तो वहाँ पे आई विल कीप अ ब्लैंक स्पेस. देयर यू हैव टू एंटर अ वैल्यू. फॉर एग्जांपल आई विल आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज द वीटीएच नॉट यू हैव गॉट, और व्हाट इज द आईडी वैल्यू. Okay, ऐसे ma'am, कुछ समझा. क्वेश्चंस रहेंगे. चलो ओके. चलो बाय. बाय मैम. बाय. बाय मैम. हेलो मिस अटेंडेंस मिस चली गई. हेलो हाँ ले लिया अटेंडेंस. यू कैन लीव. ओके मैम थैंक यू मिस. थैंक यू. हाँ बाय.